चौधरी का बचपन का दोस्त पैसे कमाने के लिए मुल्क से बाहर चला गया। 10 साल बाद जब वो वापस आया तो दूसरे दिन ही चौधरी से मिलने चला गया। दोनों दोस्त काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे को मिले तो बहुत खुश हुए। रात को वो चौधरी के घर ठहरा और दोनों रात गए तक गपशप लगाते रहे। सुबह को चौधरी के दोस्त ने नाश्ता किया और रुखसत हो गया। जैसे ही उसका दोस्त रुखसत हुआ, थोड़ी देर बाद चौधरी की बीवी का सोने का लॉकेट भी गायब हो गया। चौधरी की बीवी चिल्लाती हुई चौधरी के पास आई और कहा कि मेरा सोने का लॉकेट नहीं मिल रहा। मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारे दोस्त ने ही चोरी किया है। चौधरी ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं, वो मेरा बचपन का दोस्त है और वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बीवी ने कहा, आपके दोस्त ने ही चोरी की है, आप इसे एक दफ़ा फ़ोन करके पूछ लीजिए। चौधरी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बीवी ने कहा, ठीक है फिर मैं भी तुझे छोड़कर मैके जा रही हूँ। चौधरी ने मजबूर होकर अपने दोस्त को कॉल की और कहा, आपके जाने के बाद मेरी बीवी का सोने का लॉकेट गुम हो गया है। अगर आपकी नज़र में वो लॉकेट आया है तो बता दीजिएगा। चौधरी के दोस्त ने कहा, भाई मैं बताना भूल गया था, असल में मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी तो मैं लॉकेट लेकर आ गया। मैं अगले हफ्ते ही तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। चौधरी अपने दोस्त की ये बात सुनकर हैरान हो गया। जब बीवी ने पूछा तो चौधरी ने सब कुछ बता दिया। चौधरी की बीवी ने कहा, मैं कहती थी ना कि लॉकेट तुम्हारे दोस्त ने ही चुराया है, मुझे तो वो शक्ल से ही चोर लगता था। चौधरी को अपने दोस्त की हरकत बहुत अजीब लगी। एक हफ्ते बाद इसका दोस्त 10 लाख रुपए लेकर चौधरी के घर आया और पैसे देकर माजरत करके चला गया। एक महीने बाद चौधरी की बीवी घर की सफाई कर रही थी तो उसे अपना लॉकेट मिल गया। चौधरी की बीवी लॉकेट देखकर बहुत हैरान हो गई और सोच में पड़ गई कि मेरा लॉकेट तो यही वाला है। तो चौधरी साहब के दोस्त ने कौन सा लॉकेट चुराया था। इसकी बीवी चौधरी के पास आई और कहा, मेरा लॉकेट तो एक संदूक के पीछे गिर गया था। चौधरी ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने 10 लाख रुपए उठाए और सीधा अपने दोस्त के घर गया। चौधरी ने कहा कि मेरी बीवी का लॉकेट तो मिल गया था, जब तुमने लॉकेट उठाया ही नहीं था तो मुझे ये पैसे क्यों दिए। चौधरी के दोस्त ने कहा, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि हम बचपन ही से अच्छे दोस्त हैं और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे अलावा मेरा दूसरा कोई दोस्त नहीं। जब तुमने मुझे कॉल की कि भाभी का लॉकेट गुम हो गया है तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं कह देता कि मैं इस बारे में नहीं जानता, जो कि हकीकत भी थी, मगर फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे दिल में ये शक रह जाता कि मैंने ही लॉकेट चुराया है। अब तो लॉकेट मिल गया है, इसलिए सारी बात वाज़िया हो गई है। फ़र्ज़ करो कि लॉकेट नहीं मिलता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता और नुकसान भी ऐसा हो जाता कि जिसके सामने ये 10 लाख बहुत मामूली सी रकम है। मेरी दोस्ती में शक की दरार पड़ जाती, जो कि मुझे कबूल नहीं थी। चौधरी की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसके बाद उनकी दोस्ती पहले से भी ज़्यादा गहरी हो गई। इखलाक की सबक, शक एक ऐसा जहर है जो बहुत सारे रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। वही रिश्ते ही कामयाब और लाजवाल होते हैं जिसमें एक दूसरे पर एतमाद बहाल रहे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।